हेलो मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स। आपका मेरे चैनल लकी टैरेट 666 पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आशा है कि आप सबका जीवन मंगलमय होगा और यूनिवर्स आपको ढेर सारा प्यार कर रही होगी। ब्रह्मांड की सारी एनर्जीज आपके जीवन को सरल और सुंदर बनाने में लगी होंगी। आप जो चाहते होंगे वो आपकी मैनिफेस्टेशंस के साथ पूरा हो रहा होगा। तो मेरे डियर रीडर्स, आज जैसे वीडियो का टाइटल है कि चुने एक चिड़िया और जाने जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, तो आप एक चिड़िया को चूज़ कर सकते हैं। पहली चिड़िया की पायल है 101 और दूसरी चिड़िया की पायल है 202। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके 2 मिनट मेडिटेशन करके इसमें से कोई एक पायल सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पायल को सिलेक्ट करते समय ध्यान रखें कि आप इनसे कनेक्ट कर पा रहे हों। अगर आप इन दोनों में से ही किसी पायल से कनेक्ट ना कर पा रहे हों तो आप दोनों ही पायल्स के वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने दोनों ही पायल्स का विवरण किया है, तो आप इन दोनों ही पायल्स को देख सकते हैं और जिनसे आप कनेक्ट कर रहे हों उसको क्लेम कर सकते हैं। तो डियर रीडर्स, 101 की पायल स्टार्ट करते हैं। आशा करती हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ और मस्त होंगे। पायल नंबर 101 के रीडर्स, मैं आपके कार्ड्स अब पिक करने जा रही हूँ, तो देखते हैं आपके लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। डियर 101 के रीडर्स, मुझे आपकी ज़िंदगी में बहुत सी फर्टिलिटी नज़र आ रही है, ग्रोथ नज़र आ रही है, पर जो करंट सिचुएशन मुझे दिख रही है उसमें मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा स्ट्रगलिंग फेस में मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं अभी अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ के साथ, अपने रिलेशनशिप इश्यूज़ के साथ। बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसा चल रहा है जो आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये मेरी ज़िंदगी में क्यों हो रहा है। और आपके काम भी बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं, अटक अटक के। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि दूसरों की लाइफ में काम हो जाते हैं आसानी से, पर मेरी लाइफ में नहीं हो पाते हैं। आप अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करने लगे हो। आपकी करंट सिचुएशन मुझे कभी कभी ऐसी दिख रही है कि आप अपने आप को समझा रहे हो, पर आपका मन मानने को नहीं तैयार है कि ये आपका स्ट्रगलिंग फेस है और नया सवेरा बहुत जल्द आने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपके कार्ड्स दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि आपकी जो स्ट्रगलिंग फेस है वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है और न्यू बिगनिंग्स आपकी ज़िंदगी में पार्ट लेने वाली हैं। बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं। आपको बस ध्यान रखना है, जिस प्रोसेस पे आप टिके हुए हैं ना, जिस भी चीज़ में आप स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें आपको कंप्लेन नहीं करनी है, अपना ग्रैटिट्यूड अदा करना है आप डिवाइन एनर्जीज़ को कि हाँ वो आपके साथ हैं। स्ट्रगलिंग फेस सबकी लाइफ में आता है और आपका स्ट्रगलिंग फेस तो अब बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। डिवाइन एनर्जीज़ खुद आपको बताना चाहती हैं कि आप अब लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नाम की चीज़ आने वाली है, जिसको कह सकते हैं कि वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी भी है। बहुत जल्दी मुझे आपकी ग्रोथ भी नज़र आ रही है। मैं देख पा रही हूँ कि आप थोड़ा कंफ्यूज भी रहने लगे हो। ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्सन को लेके भी थोड़ा कंफ्यूज रहते हो और सोचते हो कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये किसी भी पर्सन की एनर्जीज़ मुझे हो रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये आपके ख़ास में ही आते हैं, क्योंकि आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा थिंक करते हो, सोचते हो और आप इनकी केयर भी करते हो। कहीं न कहीं आपको लगता है ये डिवाइन एनर्जीज़ आपको इनसे फिर से मिलवाएँगी। कहीं न कहीं आपके मन में ये बात है और ये पर्सन भी आपको कहीं न कहीं याद कर रहे हैं और आपको देखना चाहते हैं या चाहते हैं कि आपसे जल्दी मुलाकात हो। तो मैं ये चीज़ भी इसमें देख पा रही हूँ। ये जो फ़ेज़ है, मतलब ये जो पार्ट अभी आपकी ज़िंदगी का स्ट्रगलिंग पार्ट जो चल रहा है, उसमें आपके रिश्ते भी थोड़ा-सा
परेशानी के मामले में दिख रहे हैं। जैसे आप भी बड़ा परेशान हो जाते हो, कभी कभी इरिटेट होने लगते हो कि कोई मुझे समझना क्यों नहीं चाह रहा। पर ऐसा होता है, जब हमारा स्ट्रगलिंग फेस चल रहा होता है तो हमें हमेशा लगता है कि हाँ, कोई हमें नहीं समझ पा रहा, मेरी सिचुएशंस को कोई नहीं समझना चाहता, कोई हमें नहीं समझना चाहता। पर ऐसा है कि आपको इरिटेशन लग रही है इस टाइम पे, आपकी जो करंट सिचुएशन नज़र आ रही है मुझे थोड़ी इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेशन वाली नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े हो। पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ डियर रीडर्स कि आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द नई बिगनिंग होने वाली है। तो प्लीज़ आप इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन को गुड बाय कह दें और अपने आप को स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए भी थोड़ा सा फ़ोर्स करें कि आप स्पिरिचुअल कनेक्शंस बना पाएँ। जब आप स्पिरिचुअल कनेक्ट होंगे ना डिवाइन एंजल्स से, और नई नई ब्रह्मांड की एनर्जी आपको हर रोज़ शक्तियाँ प्रोवाइड करेंगी, तो आप देखिएगा कि आप एक दिन खुद कहेंगे कि हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे साथ इतना कुछ अच्छा होना था, इतना ज़्यादा कि मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं सोच रहा था कि मैं उस फेज़ से कैसे उभरूँगा या उभरूँगी, लेकिन मैं इतनी जल्दी उस पेज से कवर अप कर गया और मैंने अपनी ज़िंदगी में नई नई चीज़ें हासिल करी, बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल करी, नई ग्रोथ हासिल करी, और ये भी सीखा कि अगर स्ट्रगलिंग फेस चल रहा है तो उसको हैंडल कैसे करते हैं। आप मुझे भागने वाले पर्सन्स की तरह नज़र नहीं आ रहे हो, आप मुझे बहुत अच्छे पर्सन्स के रूप में नज़र आ रहे हो, जो उस पार्ट में टिके रहना चाहता है, भागना नहीं चाहता हर चीज़ से कि इससे भी भाग जाऊँ, उस फेस से भी भाग जाऊँ। जैसे कहते हैं ना, सिक्के के एक नहीं दो पहलू होते हैं, एक दुख भरा होता है और एक सुख भरा होता है। तो आपको अगर दुख भरा फेस अभी आपके साथ चल रहा है तो आपका सुख भरा फेस भी आना है। आपको हमेशा ही ये याद रखना चाहिए, आपको हमेशा ये समझना चाहिए कि आप इस जीवन में बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं, बट आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जो आप सोच रहे हैं कि मेरे काम क्यों नहीं बनते, मुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है, सबका काम तो हो जाता है। परफेक्शन के काम में टाइम लगता है और आप वही अपनी ज़िंदगी में परफेक्शन लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो आगे आपके जीवन में, फर्टिलिटी, ग्रोथ, स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो। तो वो मैं देख पा रही हूँ कि हो रहा है। आपको धीमे धीमे नज़र आएगा कि आपकी ज़िंदगी एक नया मोड़ ले रही है। आपके पर्सन भी आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और वापस से आपके दिल में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। अगर आप ये चीज़ समझ पा रहे हो और इस बात की गंभीरता को समझ पा रहे हो कि आपके लिए इस टाइम बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन और जैसे कि कह सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करें, मेडिटेशन करें, अपने आप को पॉजिटिव चीज़ें देखें, सुनें और सोचें। पॉजिटिव बुक्स को रीड कर सकते हैं जो कि आपके लिए अच्छा इस टाइम मुझे गाइडेंस नज़र आ रहा है। मैंने अपने कार्ड से पूछा है कि इस टाइम आपको क्या करना चाहिए, कौन से एक्शंस ज़रूर लेने चाहिए। तो मुझे ये दिखा रहे हैं कि आपको पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर क्लेम करनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं ना, तो आपके कोई भी काम में रुकावट आ सकती है। आप प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस में फँस जाएँगे कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अब मैं कैसे करूँ? तो डियर रीडर्स, मैं आपसे कहना चाहूँगी, पायल नंबर 101 के रीडर्स, पॉजिटिविटी को क्लेम करें और समझें कि आपके लिए पॉजिटिविटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम जो आपका स्ट्रगलिंग फेस है। और आपकी ग्रोथ मुझे इस महीने नज़र आ रही है, जो कि जुलाई का महीना आपके लिए न्यू बिगनिंग्स लेके आने वाला है। तो बिल्कुल भी इस महीने पे गिव अप ना करें और अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करें, जिससे आप इस महीने का पूरा लाभ उठा पाएँ। और मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, अगर आप चाहते हैं कि आप इस एनर्जी को क्लेम करें तो राधे राधे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आप जिस भी डिवाइन एनर्जीज़ को मानते हैं उनके साथ कनेक्शन बनाएं और मेडिटेशन करें, जिससे आपके जीवन में ये जो नई बिगनिंग्स होने वाली हैं, नई शुरुआत होने वाली हैं, उनको आप एक्सेप्ट कर सकें और बहुत प्यार के साथ, बहुत विनम्रता के साथ ग्रैटिट्यूड अदा करें भगवान का या उन डिवाइन एनर्जीज़ का जिन्होंने आपको इस मंजिल तक पहुंचाया, जिससे आप स्ट्रगलिंग फेज से उभर पाए
आपके नए ग्रोथ फेस, जिसको हम कह सकते हैं, आपके लिए जो स्ट्रगलिंग फेस था उससे नई बिगनिंग शुरू होने वाली है, जो कि बहुत अच्छी होने वाली है। आपका जीवन बहुत प्यारा मुझे दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए डियर रीडर्स, आप अपने आप को पॉजिटिविटी क्लेम करें। तो कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखें। थैंक यू माय डियर रीडर्स। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट ना कर पा रहे हो तो पाइल नंबर 202 की रीडिंग भी देखें। हो सकता है आप उससे कनेक्ट कर पाएँ। आपका मन जिससे कनेक्ट होगा, हमारी कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है रीडर्स, तो ये बात आप समझ के चलें। तो थैंक यू डियर रीडर्स। तो पाइल नंबर 202 के रीडर्स, वेलकम टू पाइल नंबर 202 की रीडिंग में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और पॉजिटिविटी को क्लेम कर रहे होंगे। तो पाइल नंबर 202 के रीडर्स, हम आपके कार्ड्स निकालना शुरू करते हैं। तो मैं जैसा कि देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स में, आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस महीने। मैं देख पा रही हूँ कि इस महीने आप बहुत ज़्यादा आशावादी महसूस कर रहे हैं। आप नई-नई चीज़ों के प्रति रुचि ले रहे हैं, नई इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं और नई-नई हॉबीज़, जैसे नई-नई चीज़ों के प्रति अट्रैक्शन आपका बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपको अब समझ में आ गया है कि आपके जीवन में क्लियरिटी नाम की चीज़ आने वाली है। आपको बहुत सारी अवेयरनेस इस महीने बढ़ती हुई दिख रही है मुझे आपके अंदर। ऐसा लग रहा है आपके अंदर एक नई अवेकनिंग पावर आ गई है। और ये जो कार्ड आया नया, मुझे इसमें नज़र आ रहा है कि जैसे कि आप कुछ नए सीक्रेट्स इस बार डिस्कवर करने वाले हैं। कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो आपको नहीं पता चल पा रहे हैं और अनएक्सपेक्टेड हैं, बट मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें होंगी एकदम से, अचानक। जैसे आप कोई चीज़ सोच रहे हैं बहुत दिन से, करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं या मांग रहे हैं, तो वो चीज़ें कनेक्ट कर रही हैं इस टाइम मुझे इस रीडिंग में। जो भी होगा आपके जीवन में इस टाइम, जो महीना मुझे दिख रहा है, वो अचानक होगा। बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ें होंगी और आपको भी पता नहीं चलेगा कब हुआ और कब प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अचानक से अचानक चीज़ें मुझे दिख रही हैं, बट उनमें एक ख़ासियत है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है जिसमें आपको कोई दुखी होने वाला, कोई सैड फीलिंग्स दिख रही हों। सब में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस दिख रही है। बहुत ज़्यादा आशावादी रहने की वजह से भी आपको पॉज़िटिव एनर्जी मुझे बहुत नज़र आ रही है आपके अंदर। ऐसा लग रहा है कि आप इस बार लोगों के साथ भी काफ़ी घुलेंगे-मिलेंगे, बहुत बढ़-चढ़ के अपने जीवन में हिस्सा लेंगे। हर जैसे एक्टिविटी को बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आप में से, आपके फैमिली मेंबर में से, हो सकता है किसी के साथ हार्मोन इश्यू भी क्रिएट हो, बट ये हार्मोन इश्यू आपके लिए बहुत हैप्पीनेस लाने वाला है, क्योंकि ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप लोग पॉज़िटिविटी को क्लेम कर रहे हैं। ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप एक नवजात शिशु की तरह हर दिन को बहुत हैप्पीली देखना चाहते हैं। और कुछ लोगों की मुझे शादी भी दिख रही है यहाँ पे। हो सकता है आपको इस बारे में भी कोई गुड न्यूज़ मिले। कोई ना गुड गुड न्यूज़ मुझे दिख रही है। जो लोग मैरिड हैं, हो सकता है उनकी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़, मुझे उनका टाइम नज़दीक आ रहा हो। एक नई अवेकनिंग मुझे नज़र आ रही है, नई बिगनिंग, जिसको कि कह सकते हैं एक खुशियों की चाबी, एक खुशियों की किलकारी गूंजने वाली है आपके घर में। हो सकता है ये जुलाई का महीना आपके लिए नई चीज़ें लाए। हो सकता है कि आपको ऐसा कोई मिले जो आपको हमेशा से चाहिए हो, पर आप सोच रहे हो कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, वो अचानक से मिल जाए। ये मैनिफेस्टेशंस का महीना आपके लिए मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है आप जो मैनिफेस्टेशंस कर रहे थे अपने जीवन साथी के लिए या अपनी किसी भी जीवन की विश के लिए, आप चाहते हैं कि ऐसा हो ही हो, तो वो मुझे यहाँ सच होती नज़र आ रही है। हो सकता है आप इस बार आध्यात्मिक राह पे भी चलें, आपके अंदर एक नई जागरूकता का प्रवाह हो और चीज़ों के प्रति आप रियलिटी को देख पाएँ। जो सांसारिक चक्र है, उस चीज़ों में आपको स्पिरिचुअलिटी को बहुत हाई लेवल में क्लेम करना पड़ता है।
एकदम हाई लेवल में आपको स्पिरिचुअलिटी क्लेम करनी है इस महीने। मैं आपकी विज़डम को भी देख पा रही हूँ, जो कि बहुत अच्छी मुझे नज़र आ रही है। इस बार आप अपनी बुद्धि से अच्छे से काम लेने वाले हैं। अवेयरनेस दिख रही है मुझे। संसार के प्रति आप बहुत नया नज़रिया रखने वाले हैं इस महीने। हो सकता है आपको लगे कि मैं जिन चीज़ों पे अभी तक ध्यान देता आ रहा था वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे भी कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। डिवाइन एंजल्स आपको गाइड करने में लगे हुए हैं, बस आपको एक्शन लेना है। कुछ नई हॉबीज़ डेवलप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे कि कुछ नई चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हुए। आप बहुत चीज़ों को नए तरीके से देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे मैं इन सब चीज़ों को क्लेम कर पाऊँगा, कैसे मुझे मिलेंगी, मैं इनको कैसे अचीव करूँगा। पर डियर रीडर्स, ये जो महीना है ना, ये मैनिफेस्टेशन का महीना आपके लिए मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं। क्या करेंगी आप इस महीने, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपको चॉइसेस भी मिलने वाली हैं, आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिलने वाली है। आप नेम, फेम, मनी सब चीज़ों में इस टाइम बहुत प्रबल दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपकी हर चीज़ में मुझे स्पिरिचुअलिटी का भी थोड़ा कण नज़र आ रहे हैं। और आपके जीवन में जो कुछ होगा, मैंने जैसे कि बताया कि अचानक होगा। इस टाइम मुझे आपके ट्रैवलिंग करने के भी योग नज़र आ रहे हैं, जो आपके कार्ड्स दिखा रहे हैं। उसमें ऐसा लग रहा है कि आप इस बार ट्रैवलिंग का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं और बहुत सारा नया एडवेंचर अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं। हो सकता है कि आपको कहीं नई जगह जाने को मिले। आपके ऐसे काम बनेंगे इस बार, इस महीने। हो सकता है आप किस माध्यम से बने आपको भी नहीं पता चलेगा और आप भी सोच में पड़ जाओगे, कैसे हुआ, कब हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चला। और ट्रैवलिंग का टाइम भी मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है आप एक लंबी यात्रा पे जाएँ, जो कि बहुत सुखद और लाभदायक नज़र आ रही है। अगर आप नए एडवेंचर्स करते हैं इस महीने, तो बहुत अच्छा होने वाला है। ये एक यादगार यात्रा बनेगी आपके लिए। इस महीने आप मुझे थोड़े चिंतित दिख रहे हैं अपने धन के बारे में। जैसे कि आपको लग रहा है कि कहीं कोई एकदम से खर्चा ना आ जाए या कोई परेशानी ना आ जाए, पर ऐसा नहीं होने वाला है डियर रीडर्स। आप मुझे बहुत अच्छी परिस्थितियों में इस महीने नज़र आ रहे हैं। आप इस बार खुशियाँ बाँटते भी नज़र आ रहे हैं और मैं कहना चाहूँगी आपसे कि आप खुशियाँ बाँटना जारी रखें। आप खुशी का माहौल डेवलप करें, आशावादी माहौल डेवलप करें, जिससे आपके जीवन में जो खुशियाँ आने वाली हैं वो आकर ही रहेंगी। एक अच्छे जीवन साथी की भी आप उम्मीद कर रहे हैं इस महीने, जो कि मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है आपके आने वाले कुछ महीनों में, इस महीने तो नहीं, लेकिन हाँ, आने वाले कुछ महीनों में मुझे आपके जीवन साथी के भी कुछ कार्ड्स नज़र आ रहे हैं और आप खूब सारा पैसा भी कमाने वाले हैं। आप अपनी स्किल्स पे भी काम करने वाले हैं और बहुत कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आपने भी कभी सोचा नहीं होगा। जैसा कि मैंने कही, अचानक होंगी चीज़ें। आप खुद सोच में पड़ जाएँगे कि एकदम से ऐसा कैसे हुआ? जैसे आप सोशल मीडिया पे आना चाहेंगे या नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहेंगे, तो उसमें आपको भी एक्शन लेने पड़ेंगे और ये समय आपके लिए बहुत उत्तम समय है। आप कोई भी नई बिगनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे आपके कार्ड्स में दिख रहा है कि आपको डिवाइन एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि आप कोई नई चीज़ की शुरुआत करें, क्योंकि ये आपको बढ़ावा देना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ। डिवाइन एंजल्स के कार्ड्स भी बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो डियर रीडर्स, मैं जैसा कि देख सकती हूँ, आपके लिए सब कुछ इस महीने बहुत अच्छा है। आप अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट कर सकते हैं डिवाइन एंजल्स के साथ, जिससे उनका गाइडेंस आपको भी मिलता रहे। और डियर रीडर्स, इसके साथ हम इस रीडिंग को ख़त्म करना चाहेंगे और आप इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें। ये बहुत सक्सेसफुल रीडिंग मुझे दिखाई दे रही है। आप इसको ज़रूर क्लेम करें, इसकी पॉजिटिविटी को ज़रूर क्लेम करें। राधे राधे लिख के कमेंट सेक्शन में, और आपकी जो भी डिवाइन एंजल्स हैं उनकी एनर्जी से आप कनेक्ट करें, तो आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा होने वाला है। अगर मेरी बातों से आप कनेक्ट कर पाते हैं डियर रीडर्स, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और मैं ये बहुत मेहनत से आपके लिए रीडिंग बनाती हूँ, क्योंकि
मुझे कार्ड्स में जो दिखता है वो मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। आपकी कनेक्टिविटी और स्पिरिचुअलिटी को देखते हुए मुझे कभी कभी बहुत अच्छा लगता है रीडर्स। तो आज की वीडियो के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और चाहूँगी कि आप पॉजिटिविटी को क्लेम करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर दबाएं जिससे कि आप पॉजिटिव रीडिंग्स और भी ज़्यादा देख सकें कि आपके साथ क्या होने वाला है आगे चल के जीवन में। तो थैंक यू डियर रीडर्स, बाय बाय।